जमीन पर उड़ान और पैसेंजर परेशान। इंडिगो के विमान खड़े हो गए, पायलट नहीं थे चलाने के लिए, क्रू नहीं था जो इसमें इसकी उड़ान भर सके। अब सोचिए जरा, जिन्होंने फ्लाइट की टिकट करा लिए थे, जो एयरपोर्ट पहुंच गए थे, उन्हें कितना गुस्सा आ रहा होगा, उसकी एक तस्वीर देखिए। एयरपोर्ट पहुंच गए और उसके बाद कपड़े तक उतारने लगे गुस्से में। सोचिए देश के सारे एयरपोर्ट का यही हाल था। एक और तस्वीर देखिए, इस महिला की फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसके बाद इसका गुस्सा वहां अटेंडेंट के सामने निकला। एयरपोर्ट की हालत रेलवे स्टेशन जैसी क्यों हो रही थी? इंडिगो ने अपनी 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी। सोचिए 1000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो गई। इसकी वजह से एयरपोर्ट पर हालात बद से बदतर हो गए और लंबे इंतजार की वजह से यात्रियों का धैर्य जवाब दे गया। फ्लाइट्स को लेकर कंफ्यूजन ने और मुश्किल बढ़ा दी है। घंटों तक मुसाफिरों को फ्लाइट की जानकारी नहीं मिली। कई यात्रियों का सामान खो गया, कईयों के सामान पड़े रहे। यात्रियों को 12 घंटे से ज्यादा अपना सामान लेने में लग गए। सोचिए 12 घंटे, लोगों को 1 घंटा देरी हो जाए तो बेबस हो जाते हैं और शोर मचाते हैं। 12 घंटे जो अपने सामान का इंतजार करता रहा, वो कैसे रिएक्ट करेगा? इंडिगो ने दिल्ली से रात 12 बजे तक घरेलू फ्लाइट्स रद्द की और यात्रियों की परेशानी बढ़ी तो डीजीसीए ने अपने नियम वापस ले लिए। दरअसल नियम यह था, इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम के नए नियम से राहत मिली। नए नियम में पायलटों को 7 दिन पर 48 घंटे का रेस्ट जरूरी था, जो नए नियम लागू किए गए थे। नए नियम में रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान था। नए नियम पायलट और क्रू के थकान को कम करने के लिए था। इन नियमों पर अमल के लिए ज्यादा पायलट और क्रू भर्ती करने थे। इंडिगो को 1 नवंबर तक पायलटों और स्टाफ की भर्ती कर लेनी थी, लेकिन इंडिगो ने नए पायलट और नए स्टाफ भर्ती नहीं किए, जिसकी वजह से कंपनी में अचानक पायलट और क्रू कम हो गए। छुट्टी थी उनकी, स्टाफ की कमी हुई तो कंपनी ने फ्लाइट्स कैंसिल करनी शुरू कर दी। अब नागर विमानन मंत्रालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। आज केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। सभी एयरपोर्ट से मिल रहे रियल टाइम अपडेट पर नजर रखी जा रही है। यह आपके सामने नक्शा आ गया। दिल्ली में 235 फ्लाइटें रद्द हुई, वाराणसी में 22 फ्लाइटें कैंसिल हुई, जयपुर में 4, अहमदाबाद में 86 फ्लाइट कैंसिल हुई, इंदौर में 4 फ्लाइट, कोलकाता में 92 फ्लाइट, पुणे में 40 फ्लाइट, मुंबई 104 फ्लाइट, हैदराबाद 92 फ्लाइट, गोवा में 30 फ्लाइट, बेंगलुरु में 102 फ्लाइट, तिरुवनंतपुरम में 5 फ्लाइट, चेन्नई में 32 फ्लाइट, लगभग 1000 के आसपास फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। अकेले दिल्ली में 235 फ्लाइट। अब मैं आपको बताऊं, जिसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं, जिस एयरलाइंस के लिए परेशान हो रहे हैं, वो इंडिगो एयरलाइंस किसकी एयरलाइंस है, वो अब सफाई में क्या कह रही है। पहले तो तस्वीरें देखिए जरा, जो मैंने आपको बताया 12-12 घंटे तक लोग अपने सामान का इंतजार करते रहे। कोई सामान लेकर वहीं बैठा रहा, क्योंकि जब आप फ्लाइट पे जाते हैं तो आपको अपना लगेज अलग देना पड़ता है और कुछ सामान ही आप ले जा सकते हैं साथ। अब देखिए जरा एयरलाइंस क्या कह रही है। यात्री परेशान हुए तो इंडिगो ने संदेश जारी किया। कंपनी ने कहा नए सिस्टम की वजह से उड़ान कैंसिल हुई है और कंपनी ने दावा किया कि कल से हालात ठीक होंगे। रद्द हुई उड़ानों के लिए तुरंत पूरा रिफंड दिया जाएगा, यानी पैसा वापस किया जाएगा। एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को होटल भेजा जा रहा है, साथ ही यात्रियों के लिए गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है। अटके हुए यात्रियों को नाश्ता और खाना दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाउंज सुविधा मुहैया कराई गई है। अब आपको इंडिगो के बारे में बताऊं, ये इंडिगो किसकी कंपनी है? इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 434 विमान है। इंडिगो की एक दिन में 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स होती हैं। इंडिगो की उड़ान 130 से ज्यादा जगहों को जोड़ती है आपस में और देश की 60% से ज्यादा घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास है। अभी इसके पास 5456 पायलट और 10,212 क्रू मेंबर है। इंडिगो के पास 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। नवंबर में इंडिगो की 1232 उड़ानें रद्द हुई थी। इंडिगो की पेरेंट कंपनी है इंटर ग्लोब एविएशन और 2004 में हुई थी कंपनी की शुरुआत इंडिगो की। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल नाम के शख्स ने शुरू की। राहुल भाटिया दिल्ली के रहने वाले हैं, राकेश गंगवाल अमेरिका में रहते हैं। गंगवाल ने उधार पर 100 एयरबस दिलवाए और अगस्त 2006 में इंडिगो का ऑपरेशन शुरू हुआ। दिल्ली और मुंबई के बीच पहली उड़ान थी। 2020 में गंगवाल और भाटिया की जोड़ी टूट गई। राकेश गंगवाल ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। इन्हें अस्थियां लेकर जाना था, पिता की अस्थियां लेकर एयरपोर्ट पर घूमती रही, लेकिन इन्हें फ्लाइट नहीं मिली, इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इन बच्चों को आप देख रहे हैं, ये नेशनल खेलने जा रहे थे, आज ही मैच था, जा नहीं सके, वहीं फ्लाइट रद्द हो गई, इनका नेशनल भी गया। एक तरफ फ्लाइट कैंसिल हुई तो जो फ्लाइट और एयरलाइंस चल रही थी उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए। देखिए जरा, 5 दिसंबर का किराया नई दिल्ली से चेन्नई का स्पाइस जेट का टिकट हो गया 68,932 रुपए का। दिल्ली से बैंगलोर का अकासा का टिकट हो गया 39,101 रुपए का। कोलकाता से मुंबई का अकासा का टिकट 31,444 रुपए का हो गया। कोलकाता से बेंगलुरु का अकासा का टिकट 24,176 रुपए का हो गया और पुणे से हैदराबाद का स्टार एयर का टिकट 17,501 रुपए का हो गया। मुंबई से श्रीनगर का स्पाइस जेट का किराया 55,855 रुपए का हो गया। सोचिए किस तरह से लूट शुरू हो गई, इंडिगो की एयरलाइंस कैंसिल हो गई। अब जरा तुलना कीजिए, दिल्ली से बैंकॉक जाना था आज तो 16,000 का टिकट था, लेकिन दिल्ली से कोलकाता का टिकट 32,000 रुपए का था। दिल्ली से दुबई जाना था तो 18,000 रुपए का टिकट था, दिल्ली से बेंगलुरु का टिकट 40,000 का था। दिल्ली से सिंगापुर जाने का टिकट 19,000 का था तो दिल्ली से रांची जाने का टिकट 30,000 का था।
दिल्ली से लंदन का टिकट 25,000 रुपए में मिल रहा था, लेकिन दिल्ली से पटना जाना ज्यादा मुश्किल था, 30,000 रुपए देने थे। दिल्ली से पेरिस जाना था तो 25,000 रुपए में, लेकिन दिल्ली से मुंबई जाना और ज्यादा मुश्किल था, 35,000 रुपए का टिकट था। यह थी हालत आज टिकट की।